संजय जोशी की बीजेपी में वापसी और योगी आदित्यनाथ पीएम चेहरा। आरएसएस के प्लान से बीजेपी में हड़कंप। दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। जो नेता मिटा दिया गया, अब उसी के नाम से कांप रही है भाजपा। संघ के आशीर्वाद से संजय जोशी की वापसी तय। क्या मोदी युग खत्म और जोशी युग शुरू हो रहा है? जिस नाम को भुला दिया गया था, जिस नेता को सीडी कांड में दफना दिया गया था, वो नेता जो 20 साल से राजनीतिक वनवास में था, अब सीधे भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे है। 1990 की दशक में गुजरात में संगठन मंत्री थे मोदी और जोशी। 1995 में भाजपा को सरकार दिलवाई, लेकिन 2001 में जब मोदी सीएम बने, जोशी को दिल्ली भेज दिया गया। फिर आया 2005 सीडी विवाद, जोशी गायब कर दिए गए। न संगठन, न मंच, न मीडिया, सिर्फ और सिर्फ चुप्पी। लेकिन संघ में पकड़, कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता और एक कॉल में 100 कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं जुटान, जोशी आज भी भाजपा के जमीनी डीएनए का हिस्सा है। दिल्ली जानती है जोशी को मिटाना आसान नहीं था, क्योंकि संघ उन्हें कभी भुला नहीं सकता। जोशी ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और ना ही मीडिया में इंटरव्यू देते हैं। फिर भी हर बड़े नेता उनके दरवाजे पर फोन करता रहता है, उनके दरवाजे पर खड़ा मिलता है। उनका रुतबा आज भी जिंदा है और अब भी वो भाजपा के हर जमीनी कार्यकर्ता की पहली पसंद है। सवाल यह है कि क्या मोदी से ज्यादा संगठन में जोशी की पकड़ है? जोशी, बता दे दर्शकों कि जोशी वो नाम है जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी में ही बवाल मच गया है। जोशी की वापसी का मतलब सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि भाजपा की रीसेटिंग। जोशी की वापसी के पीछे संघ का खुला समर्थन है। संघ चाहता है हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सनातन पर पूरी पकड़। मोदी की लोकप्रियता तो है, लेकिन संघ के एजेंडे से अलग। नड्डा मॉडल अब नामंजूर है। जोशी अध्यक्ष बनते हैं तो संघ का एजेंडा पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगा। जेपी नड्डा को अब कहा जा रहा है धन्यवाद, अब विदा लीजिए। नड्डा का कार्यकाल वैसे भी पूरा हो चला है, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। भाजपा की एक व्यक्ति एक पद की जो कह सकते हैं नीति है, उसमें जेपी नड्डा फिट नहीं बैठते, क्योंकि केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं और वैसे भी उनका कार्यकाल कब का पूरा हो चुका है। संघ नाराज है, संगठन कमजोर हो गया है और अब पार्टी में कठपुतली अध्यक्ष नहीं चलेगा। ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए जो सिर्फ कुछ नेताओं के इशारे पर काम करे, जो पार्टी को आगे ना रखे बल्कि नेताओं को आगे रखे। और ऐसे में भाजपा में बड़ा परिवर्तन आरएसएस करने जा रहा है। आज भी जोशी संघ की पहली पसंद है। जब जब मोदी और संघ के बीच शीत युद्ध चरम पर है, तो क्या अब संघ पीएम मोदी को सीधी चुनौती देगा? पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया था कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, सनातन का सेवक हूँ। तो क्या उन्हें कोई राष्ट्रीय जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है? क्या पीएम मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे? क्या संजय जोशी के नेतृत्व में योगी को 2029 की तैयारी के लिए लॉन्च किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर योगी जाएंगे दिल्ली, तो फिर यूपी का अगला सीएम कौन होगा? सूत्रों का कहना है कि एक नया चौंकाने वाला चेहरा लाया जाएगा। न ठाकुर, न ब्राह्मण, न पिछड़ा, बल्कि पूरी तरह से संघ का आदमी। संघ की नई योजना क्या है, आपको बता दें दर्शकों। तो क्या 2024 के बाद की बीजेपी का खाका बन चुका है? क्या संघ ने पीएम मोदी को स्पष्ट संदेश दे दिया है? क्या जोशी की वापसी मोदी युग के ढलते सूरज का संकेत है? एक तरफ दिल्ली की सत्ता, दूसरी तरफ नागपुर का इशारा। एक तरफ मोदी शाह की जोड़ी, दूसरी तरफ जोशी योगी की जुगलबंदी। क्या बदलने वाली है भाजपा की कमान, चाल और चेहरा? बीजेपी की कुर्सी जिस पर बैठना किसी सपने से कम नहीं, अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। जेपी नड्डा की विदाई तय मानी जा रही है, लेकिन अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में ही कह सकते हैं शीत युद्ध चल रहा है। क्या मोदी शाह की जोड़ी अब नया नाम सामने लाने से डर रही है? क्या भीतर ही भीतर संघ और सरकार के बीच हो रहा है शीत युद्ध? क्या संजय जोशी की वापसी की तैयारी हो रही है? वो नेता जिनका नाम बीजेपी ने खुद मिटा दिया था। और क्या यूपी से लेकर गुजरात, बंगाल से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी के अपने ही नेता बगावत की तैयारी में है? यानी पार्टी अब जमीनी स्तर पर कमजोर पड़ रही है। पार्टी में अपने ही लोग कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं।
आज हम आपको बताते हैं और वो दिखाते हैं वो 6 चेहरे जो इस समय बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हैं। वो अंदरूनी घमासान जिसे पार्टी छिपाना चाहती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की आवास पर एक सुपर सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें शामिल थे अमित शाह, राजनाथ सिंह और BL संतोष। सूत्रों के मुताबिक 5 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन छठे नाम ने सबको चौंका दिया। जी हाँ, ये छठा नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि RSS की तरफ से। RSS की तरफ से वो नाम दिया गया जिसे सुनकर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में नजर आई। तो चलिए उन नामों का जिक्र कर लेते हैं जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगाई है, यानी इनको अध्यक्ष बनाना चाहती है। प्रहलाद जोशी मोदी के भरोसेमंद, संघ की पसंद, कर्नाटक से आते हैं, मजबूत दावेदार है। BL संतोष संघ के सीधे आदमी। और क्या बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी संघ के हाथ में जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, रणनीति का चुनाव प्रबंधन में माहिर, RSS का मजबूत बैकअप। भूपेंद्र यादव, चुनाव जिताने वाली मशीन, शांत लेकिन पावरफुल चेहरा। CR पाटिल का भी नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। गुजरात की पहचान, लेकिन हालिया विवादों से दागदार हुए, जिसके बाद कहीं न कहीं इनको लेकर कई तरह की सुर्खियां बनी जो पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर आते हैं संजय जोशी, जिनका नाम RSS की तरफ से आगे किया गया था। 20 साल से सियासी वनवास, CD कांड से बाहर कर दिए गए, लेकिन अब संघ के आशीर्वाद से वापसी की तैयारी हो रही है। क्या संजय जोशी की वापसी मोदी के लिए संकेत है? बीजेपी अब क्रॉस रोड पर खड़ी है। एक तरफ है मोदी शाह और एक तरफ है मोदी शाह का आधुनिक मॉडल, दूसरी तरफ है संघ की पारंपरिक पकड़। क्या RSS अब पूरी तरह से पार्टी पर फिर से नियंत्रण चाहता है? सच्चाई यह है कि 2029 की तैयारी आज से ही, अभी से ही शुरू हो चुकी है। जो आज अध्यक्ष बनेगा वही तय करेगा मोदी के बाद बीजेपी का नेता कौन होगा। खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद चेहरा हो सकते हैं। RSS इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो JP नड्डा के बाद संजय जोशी बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि RSS और बीजेपी के बीच शीतयुद्ध चल रहा है। देखना होगा कि फैसला कब तक आता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।